अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं नुमान गफ़ार और आज हमने प्रूव करना है द मैट्रिक स्पेस आर विद यूजुअल मैट्रिक इज़ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। यानी आज हमने आर को कंप्लीट शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो थ्योरम्स को यूज़ करेंगे और फर्स्ट थ्योरम है इन अ मैट्रिक स्पेस अ कॉची सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। यानी कोई भी हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर उस कॉची सीक्वेंस की जो सब सीक्वेंस हो वो भी कन्वर्जेंट हो। एंड सेकंड थ्योरम है लेट आई ऑफ एन इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए एन कॉमा बी एन बी अ नेस्टेड बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल इन आर and limit n approaches to infinity b of n minus a of n equal to 0, then intersection of I is a singleton set। सेकंड थ्योरम हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स है। अब हमने इसको नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और फिर हमारे पास जब नेस्टेड सीक्वेंस की दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो उस इंटरवल्स की इंटरसेक्शन है तो उस इंटरसेक्शन में हमारे पास एक सिंगलटन सेट यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आता है। अब हमने आर को कंप्लीट शो करना है, तो कंप्लीट शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक कॉची सीक्वेंस लेंगे, फिर हम क्या करेंगे उस कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस लेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट थ्योरम यही कहता है कि कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। तो पहले हम कॉची सीक्वेंस लेंगे, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड करेंगे, फिर हम एक सब सीक्वेंस लेंगे, उस सब सीक्वेंस को अगर हम कन्वर्जेंट शो कर देते हैं तो वो कॉची सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट शो हो जाएगी। सो हम अपना थ्योरम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लेंगे एक कॉची सीक्वेंस, लेट एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस। एक्स एन हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस है। सो हम यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस इफ़ फॉर every given epsilon greater than 0 there exists a fixed natural number such that distance between xn xm is less than epsilon for all mn greater than n naught। यानी कि हमारे पास हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगा। सो लेट हम एप्सिलॉन लेते हैं यहाँ पे 1/2 फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर एन नॉट। तो एप्सिलॉन जब हम 1/2 ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है एन नॉट। So according to definition of Cauchy sequence, distance between xn comma xm is less than epsilon and epsilon is 1/2 for all mn greater than equal to n naught। This is the definition of Cauchy sequence। हमने कहा था कि हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस R है उस विद यूजुअल मैट्रिक, तो यूजुअल मैट्रिक हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के। तो अगर हम यूजुअल मैट्रिक को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन का मॉड लेस देन 1/2 हो जाएगा फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन एन नॉट। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड नेचुरल नंबर एन नॉट। यानी एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ली तो हमारे पास नेचुरल नंबर आया एन नॉट। तो इसी तरह एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एक फ़िक्स्ड नेचुरल नंबर हमारे पास आएगा और वो जो फिक्स्ड नेचुरल नंबर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। हेयर वी टेक एन नॉट
स्मॉलेस्ट। तो एप्सिलॉन 1/2 के लिए n0 आया। तो इसी तरह अब हम एप्सिलॉन की वैल्यू लेते हैं 1/2 पावर 2 मीन 1/4 फॉर एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जब हम 1/4 लेंगे यानी कि 1/2 पावर 2 लेंगे तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर n1 बिलोंग्स टू n। एंड जब हम एप्सिलॉन लेंगे 1/4 तो उसके लिए n1 था, और अब एप्सिलॉन लेंगे 1/2 पावर 3 तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर n2 बिलोंग्स टू n। अब अगर हम इस रिलेशन को समझें तो एप्सिलॉन की पावर में एक ज़्यादा है और n मतलब नेचुरल नंबर में एक कम है। तो इसी तरह अगर हम जनरल बात करें तो एप्सिलॉन अगर हम लें 1/2 पावर k + 1 देयर एग्जिस्ट n k, तो उसके लिए एक n k नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास होल्ड करती है। So now we can write for each epsilon equal to 1/2k + 1 there exists natural number nk such that xm माइनस xn का मॉड जो होगा वो लेस देन होगा 1/2k + 1 फॉर ऑल nk फॉर ऑल mn, ग्रेटर देन इक्वल एन nk। अब ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन होल्ड कर गई फॉर जनरल एप्सिलॉन एंड फॉर जनरल नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर फिक्स्ड होगा और ये नेचुरल नंबर हम स्मॉलेस्ट लेंगे। तो इसी तरह हम रिलेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो n0 था ना तो वो लेस था n1 से और ये लेस था n2 से एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो ये लेस था nk से। तो इसी तरह अगर हम एप्सिलॉन लिखना चाहें तो हमारे पास जो 1/2 है वो ग्रेटर है 1/2 पावर 2 से और ये ग्रेटर है 1/2 पावर 3 से एंड सो ऑन चलते जाएंगे तो ये 1/2 पावर k और ये ग्रेटर है 1/2 k पावर k + 1 से। अच्छा, ये कॉची सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है ये होल्ड हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सब सीक्वेंस लेंगे। तो सब सीक्वेंस कहते हैं कि लेट x n k बी अ सब सीक्वेंस ऑफ xn और हम ये बात क्लेम करते हैं कि दिस सब सीक्वेंस मीन xnk इज़ कन्वर्जेंट। हमने पहले एक सब सीक्वेंस ली और उसके बाद हमने ये क्लेम किया कि ये जो सब सीक्वेंस है हमारे पास ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, हमारे पास ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई। अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। एंड हम अब सेकंड थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सेट लेंगे पहले। तो पहला हमारे पास क्लोज सेट है I1 इक्वल टू xn1 - 1/2 कॉमा xn1 + 1/2 एंड सेकंड हम लेते हैं I2, तो वो इक्वल होगा xn2 - 1/2 पावर 2 कॉमा xn2 + 1/2 पावर 2 एंड सो ऑन। हम चलते चलते ik तक जाएंगे तो वो हो जाएगा xnk
माइनस 1/2 पावर के कॉमा एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के। ये चीज़ हमने ख़ुद से लेट की है और अब हम नेस्टेड सीक्वेंस की फ़र्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फर्स्ट है कि अगर हम आई के प्लस वन लेट सपोज लेते हैं तो यहाँ पे भी के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन और के प्लस वन आ जाएगा। इसको भी लिख लेते हैं, ये आई के से नेक्स्ट टर्म होगी। तो आई के प्लस वन नेक्स्ट टर्म होगी तो उसको हम लिखते हैं एक्स एन के प्लस वन माइनस 1/2 के प्लस वन कॉमा एक्स एन के प्लस वन प्लस 1/2 पावर के प्लस वन। तो नेस्टेड सीक्वेंस की जो फर्स्ट कंडीशन हमने ट्रू शो करनी है तो वो है आई के मतलब कि जो कमिंग टर्म होगी वो पिछले की सबसेट होगी। अब हमने इसको शो करना है। अगर हमने एक इंटरवल को शो करना हो, मतलब जैसे कि अब हम रियल लाइन पे एक लेंगे तो एक हमारे पास सेट है ए टू बी इंटरवल और एक उसके दरमियान लाई करता है सी टू डी। अगर हमने शो करना है कि सी से डी जो इंटरवल है वो ए से बी में लाई करता है या ए कॉमा बी का सबसेट है, तो ये शो करने के लिए हम शो करते हैं कि अगर जो सी है वो ग्रेटर दैन इक्वल दैन ए हो और जो डी है वो लेस दैन इक्वल दैन बी हो। अगर हम ये चीज़ शो कर देते हैं कि ये जो राइट टर्म है मतलब सी ये अगर ए से ग्रेटर दैन इक्वल दैन हो और ये जो बी है ये ग्रेटर दैन इक्वल दैन डी हो या डी लेस दैन इक्वल दैन बी हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी कॉमा डी है ये इंटरवल है वो सबसेट होगा ए कॉमा बी का। अब हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे और हमने जो अपने मतलब इंटरवल्स बनाए थे तो अब हम आई के प्लस वन इंटरवल को सबसेट शो करना है आई के का। अब हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो आई के प्लस वन है वो सबसेट है आई के का। तो इसी तरह आई के प्लस वन के अंदर भी टू टर्म्स है, एक लेफ़्ट है एक राइट है, इसके अंदर भी एक लेफ़्ट है और एक राइट है। तो इसी रिलेशन को अब हम यूज़ करेंगे और हम शो करेंगे कि हमारे पास ये नेस्टेड सीक्वेंस की फ़र्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब जो कि हमने आई के प्लस वन को सबसेट शो करना है तो हम पहले आई के को लिख लेते हैं कि हमारे पास आई के इंटरवल था क्या। तो ये हमारे पास इक्वल था एक्स एन आई के प्लस वन को शो करना है। तो ये हमारे पास था एक्स एन के प्लस वन माइनस 1/2 पावर के प्लस वन कॉमा एक्स एन के प्लस वन प्लस 1/2 पावर के प्लस वन। हमने शो करना है कि आई के प्लस वन सबसेट है आई ऑफ के का। तो अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी तो अब हम वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ वन, जो हमने मतलब जनरल कॉची सीक्वेंस को लिखा था तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि एक्स एन के प्लस वन माइनस एक्स एन के का मॉड वो लेस देन होगा 1/2 पावर के प्लस वन। तो अब हम अगर मॉड की डेफिनेशन को लिखें तो x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन माइनस एक्स एन के एंड दिस विल बी लेस देन 1/2 के प्लस वन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक्स एन के को ऐड कर लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 के 2 पावर के प्लस वन प्लस एक्स एन के और ये लेस होगा एक्स एन के प्लस वन से और ये लेस होगा
1/2 प्लस एक्स एन के। इस रिलेशन को हम लिखेंगे रिलेशन नंबर 2। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि हमारे पास ये c ग्रेटर दैन इक्वल दैन a है और ये b ग्रेटर दैन इक्वल दैन d है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से फर्स्ट इसकी लेफ़्ट मतलब साइड को पिक कर लेंगे। तो जब हम लेफ़्ट साइड को पिक कर लेंगे इसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस एक्स एन के लेस दैन इक्वल दैन एक्स एन के प्लस 1। जब हमने अब लेफ़्ट टर्म ले लिए तो अब हमने ये शो करना है कि इस इंटरवल की जो लेफ़्ट टर्म होगी वो इस इंटरवल की लेफ़्ट टर्म से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये जो इंटरवल है ये है आई के प्लस 1 और ये है आई के। तो ये आई के प्लस 1 है तो इसकी लेफ़्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो आई के प्लस 1 की लेफ़्ट टर्म है हमारे पास ये और आई के की लेफ़्ट टर्म है ये। तो हमारे पास एक्स एन के तो पड़ा है लेकिन 1/2 के नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करें कि अब एक्स एन के साथ माइनस 1/2 के भी करेंगे और प्लस 1/2 के भी करेंगे ताकि हमारे पास ये लेफ़्ट टर्म बन जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2 के प्लस 1 माइनस 1/2 पावर के प्लस 1/2 पावर के, यहाँ पे टर्म को बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स एन के, तो लेफ़्ट टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, -1/2 पावर के, ये तो बन गए। और उसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, उसके अलावा बचता है प्लस 1/2 पावर के माइनस 1/2 पावर के प्लस 1 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन ये। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म है तो ये एज इट इज़ रहेगी। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है प्लस 1/2 पावर के प्लस 1। जब इसको एलसीएम लेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। इसको फिर एज इट इज़ लिखेंगे और इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो जब इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि हमारे पास ये लेट्स सपोज हमारे पास सी है और ये हमारे पास ए है, तो सी ग्रेटर देन हो गया ए से। इसी तरह अब हम राइट टर्म लेंगे। पहले हमने लेफ़्ट टर्म को लिया था, अब हम राइट टर्म को लेंगे। अब इसको हम पिक करेंगे। नाउ टेकिंग राइट इंटरवल या राइट साइड भी लिख सकते हैं आप, राइट इंटरवल भी लिख सकते हैं। तो राइट इंटरवल हमारे पास क्या है, एक्स एन के प्लस 1 लेस देन 1/2 पावर के प्लस 1 प्लस एक्स एन के। जिस तरह हमने पहले किया था कि 1/2 पावर के को ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो इसी तरह अब हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये जो b है ये ग्रेटर दैन इक्वल दैन d है, यानी कि d लेस है इससे। तो अब d मतलब इस इंटरवल की जो राइट साइड है वो इस इंटरवल की राइट साइड से स्मॉल है। अब हमने ये शो करना है। तो सिमिलरली जिस तरह हमने पहले किया था इसी तरह अब हम भी क्या करेंगे कि एक्स एन के प्लस 1 जो है लेस देन 1/2 के प्लस 1 एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के माइनस 1/2 पावर के। उसके बाद एक्स एन के प्लस 1 लेस देन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स एन के, जो कि ये राइट टर्म है तो यहाँ पे हम प्लस वाले उसके साथ लिखेंगे
और वो जो हमारे पास माइनस वाला था ना, -1/2 पावर के, और दूसरा हमारे पास था -1/2 पावर के प्लस 1 लेस देन एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो इसको हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 पावर के प्लस 1। इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें जिस तरह हमने इंटरवल लिया था, तो हमारे पास जो डी है वो लेस देन आ रहा है बी से। हमारे पास जो डी है वो लेस आ रहा है बी से, यानी कि हमारे पास इस इंटरवल की जो राइट टर्म है वो उस इंटरवल की राइट टर्म से स्मॉल आ रही है। तो जो कि हमने दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाइड कर लिया है, सी ग्रेटर देन इक्वल देन ए एंड बी लेस देन इक्वल देन डी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आई के प्लस 1 है वो सबसेट है आई ऑफ के का। तो यही कंडीशन हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होती है नेस्टेड सीक्वेंस की। सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस इज सेटिस्फाइड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आई के क्या है, आई ऑफ के इज a nested sequence of closed and bounded intervals. ये इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि नाउ अब हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ आई के इंटरवल्स ये अप्रोच करनी चाहिए ज़ीरो को एज के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ हम दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं, जिसमें सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो आई के हमारे पास क्या था? आई के हमारे पास था ये इंटरवल एक्स एन के -1/2 पावर के कॉमा एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के। तो ये हमारे पास आई के था, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 1/2 पावर के -1। अगर के अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो इसकी जो लेंथ होगी वो अप्रोच करेगी ज़ीरो को, क्योंकि जब इसमें नंबर्स पुट करते जाएंगे तो डिनोमिनेटर मज़ीद स्मॉल होता जाएगा और वो स्मॉल होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जब के अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को तो डिनोमिनेटर वाली टर्म बिल्कुल स्मॉल होती जाएगी और स्मॉल होते होते ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि हमने नेस्टेड सीक्वेंस वाली मतलब सेकंड कंडीशन होल्ड करा दी। तो हमारे पास जो थ्योरम था, तो थ्योरम कहता है कि लेट आई एन इक्वल टू ए एन कॉमा बी एन बी अ नेस्टेड बाउंडेड एंड क्लोज्ड इंटरवल इन आर एंड लिमिट बी एन माइनस ए एन अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स इज़ अ सिंगलटन सेट। यानी कि हमारे पास जो इंटरवल्स होंगे उन इंटरवल्स का हम इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आना चाहिए। तो अब हम यही थ्योरम यूज़ करेंगे। तो जब दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई तो मैं लिख सकता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ के इज इक्वल टू 1 to infinity आई के इंटरवल इज़ आ सिंगलटन सेट। तो हमारे पास एक सिंगलटन सेट है, तो मैं सपोज करता हूँ कि वो मेरा जो सिंगलटन सेट है
वो एक्स के इक्वल है, यानी कि वो एक्स है। अब हमने ये शो करना है कि जो हमने सब सीक्वेंस ली थी एक्स एन के, वो एक्स एन के इस सिंगलटन सेट को अप्रोच करती है, यानी कि उस सब सीक्वेंस का ये लिमिट पॉइंट है। अब हमने ये चीज़ शो करनी है। सो हम यही बात लिख लेते हैं अब हम कि वी हैव टू शो डैट कि हमारे पास जो सब सीक्वेंस थी एक्स एन के वो अप्रोच करती है, या हम लिख सकते हैं कन्वर्जेस टू एक्स। जो कि हमने पहले लिखा है कि हमारे पास जो आई के की इंटरसेक्शन है, मतलब जितने भी इंटरवल्स हैं उनकी इंटरसेक्शन से एक सिंगलटन सेट एक्स आ रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एक्स है ना, तो वो एक्स बिलोंग करता है आई के से, मतलब जितने इंटरवल्स होंगे उनमें से ये बिलोंग करता है एक्स। और आई के हमारे पास किसके इक्वल था, तो आई के हमारे पास इक्वल था एक्स एन के माइनस 1/2 पावर के, कॉमा एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के। अब चूँकि एक्स जो है वो जितने भी आई के इंटरवल्स होंगे, यानी जितने इंटरवल्स भी होंगे, तो उनमें से ये बिलोंग करता है। तो अगर उनमें से बिलोंग करता है तो हम अगर वो उस इंटरवल जो मैंने आपको पहले इंटरवल बना के दिया था ए टू बी, सी से डी, मैंने बोला था कि ये जो सी और डी है ये इसका सबसेट होगा ए से बी का, अगर सी ए से ग्रेटर हो और जो डी है वो बी से लेस हो, यानी बी ग्रेटर देन इक्वल देन डी हो। तो अब इसी पॉइंट को मैं यूज़ करके ये बात लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा इस लेफ़्ट टर्म से, इस लेफ़्ट टर्म से ग्रेटर देन इक्वल देन होगा, और ये लेस होगा एक्स एन के प्लस 1/2 पावर के। ये मैंने इसी पॉइंट को यूज़ किया, तो मैंने कहा कि लेफ़्ट टर्म से एक्स फिर बड़ा होगा और राइट टर्म से एक्स फिर छोटा होगा। उसके बाद हम इसको लिखेंगे कि इसको हम इधर आके मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्स एन के को, तो एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स एन के, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा 1/2 पावर के। अब x माइनस एक्स एन के ग्रेटर है -1/2 पावर के से और लेस है 1/2 पावर के से। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था मॉड की डेफिनेशन, तो ये वही डेफिनेशन अब यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो अगर वही डेफिनेशन यूज़ हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स एन के का मॉड लेस दैन 1/2 पावर के। तो मैं इसको एज इट इज़ इस तरह लिख सकता हूँ। पीछे हमने कहा था कि एज 1/2 पावर के जो है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को, कब, वैन के अप्रोच करेगा ज़ीरो को। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स एन के यानी सब सीक्वेंस थी एक्स एन की, वो अप्रोच करती है एक्स को एज एन के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई कॉची सीक्वेंस की। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स एन के है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। जब ये एक्स एन के कन्वर्जेंट है तो लाज़मी बात है कि जिस सीक्वेंस की ये सब सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। तो हमारे पास प्रूफ यही था, हमने यही करना था कि हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस होगी, उस कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट शो करना था। अगर वो कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी,
और अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि आर भी कंप्लीट है। तो इसी तरह आर भी कंप्लीट शो हो जाता है, आर इज़ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ये था हमारे पास जनरल प्रूफ कि आर इज़ कंप्लीट। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कि इक्वल है 1-1/n के। अब हमने इसको कंप्लीट शो करना है। तो कंप्लीट शो करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम शो करेंगे कि हमारे पास जो xn सीक्वेंस है वो कॉशी है। अगर कॉशी है तो वो कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए। तो पहले हमने शो करना है कि हमारे पास ये सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस, डिस्टेंस बिटवीन two terms of that sequence less than epsilon for all m n greater than n, mean natural number। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम n को चूज़ करेंगे। चूज़ जो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा वो ग्रेटर होगा 2/एप्सिलॉन से। हम यहाँ पे 2/एप्सिलॉन लेंगे और हमें पता है कि हमारे पास जो एम एन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है एन से, यानी कि एम और एन की वैल्यू हमारे पास 2/एप्सिलॉन से बड़ी होगी। तो हमारे पास अगर एम की वैल्यू एम और एन की ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन होगी तो एम की वैल्यू भी 2/एप्सिलॉन होगी और एन की वैल्यू भी 2/एप्सिलॉन होगी। क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इक्वल है 1-1/n के। तो हम डेफिनेशन को जब अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1-1/xm 1/m और कॉमा 1-1/n। इसका होगा मतलब लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल देन एन। अब अगर हम यहाँ पे यूजुअल टपो यानी कि यूजुअल मैट्रिक को यूज़ करें तो हमारे पास 1-1/m -1 + 1/n का मॉड लेस देन होगा 2/एप्सिलॉन से। सॉरी, ये 2/एप्सिलॉन है बल्कि यहाँ पे डेफिनेशन में एप्सिलॉन से लेस होगा। तो उसके बाद हमारे पास 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसके मॉड को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/m माइनस मॉड ख़त्म कर देगा। तो ये हो जाएगा 1/m का मॉड प्लस 1/n का मॉड। ये लेस होगा एप्सिलॉन से। तो हमारे पास m ग्रेटर था 2/एप्सिलॉन से। तो अगर हम यहाँ से 1/m निकालना चाहें तो वो हमारे पास ग्रेटर होगा एप्सिलॉन/2 से। तो यानी कि m की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन/2। ग्रेटर नहीं, जब मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी। और यहाँ पे जब 1/n करेंगे तो ये भी लेस होगा एप्सिलॉन/2 से। तो अगर आप यहाँ पे 1/m की जगह एप्सिलॉन/2 पुट कर दें प्लस एप्सिलॉन/2 हो जाएगा तो ये लेस देन एप्सिलॉन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास मतलब इसको आप इक्वल भी लिख सकते हैं और इसको अनइक्वल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने मॉड को ओपन किया हुआ है तो आप इसको अनइक्वल लिखेंगे और वो होगा हमारे पास d(xm, xn)। तो ये अब जब एप्सिलॉन पुट करेंगे तो जस्ट अनइक्वल साइन रह जाता है इनइक्वालिटी का, तो डिस्टेंस बिटवीन xn, xn आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा xm,
एक्स एन, तो ये जस्ट एप्सिलॉन रह जाता है। तो यही हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अगर हम इस पॉइंट पे गौर करें तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो ये शो करता है कि हमारे पास जो एक्स एन सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है। तब हमने इसको कॉची सीक्वेंस तो प्रूव कर दिया, शो कर दिया। उसके बाद हमने ये शो करना है कि ये कॉची सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है, मतलब ये एक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी या अप्रोच करेगी। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम शो करेंगे कि हमारे पास ये जो कॉची सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। हम इसको कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करेंगे। सीक्वेंस है हमारे पास 1 - 1/n। अब हमारे पास यहाँ पे है 1/n, तो 1/n हमारे पास इक्वल होता है 1/1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। ये मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होता जाता है, जब वैल्यूज़ हम इंसर्ट करते जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर संभाल होता जाएगा। और ये मतलब जब 1/∞ को अप्रोच करेगा तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है 1/n ये अप्रोच कर जाएगी 0 को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1/n है इसका लिमिट पॉइंट है 0। तो इसकी अगर हम लिमिट पॉइंट पुट करेंगे तो 1 - 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स एन इक्वल हो जाएगा 1 के। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है 1 - 1/n ये अप्रोच करती है 0 को, यानी कि अप्रोच करती है 1 को। तो 1 हमारे पास क्या है, ये इसका कन्वर्जेंट पॉइंट है। तो जब ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर रही है 1 को, सो अवर सीक्वेंस converges to 1. So we can write xn equal to 1 - 1/n is complete matrix space। और यही हमने प्रूफ करना था। शुक्रिया।